महापर्व का आगाज हो चुका है। आज हम हैं जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर जो राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट है। यहाँ पर जो एक तरफ है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं जो एक है जनप्रिय नेता करण सिंह उचाड़िया जी, वो भी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में बात करेंगे हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास की, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों की और यहाँ की समस्याओं की। हमारे साथ जोधपुर के कुछ सम्मान्य लोग साथ हैं, कुछ बुजुर्ग लोग साथ हैं, कुछ युवा मतदाता साथ हैं। वो क्या कहते हैं इन चुनावों को लेकर, चुनावी चर्चा में बात करेंगे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं की और जो प्रमुख मुद्दे जो रहने वाले हैं इस लोकसभा चुनावों में, उन चुनावों की और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अपना जो भाग्य आजमा रहे हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जनता उनके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है लोक सूचना न्यूज़ पर। जो है लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, बहुत बड़ा एक उत्सव देश मनाने जा रहा है। यहाँ की जो प्रत्याशी वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो आप जो मतदान करेंगे किन मुद्दों पर करेंगे, आपका क्या रहेगा? जी, हमारा सबसे बड़ा यह मुद्दा है रूपाला साहब। रूपाला साहब ने एक समाज को टारगेट बना के अपसम्मानित किया है, उनका बदला हम जरूर लेंगे। उन्होंने ऐसा क्या कहा और आपका क्या तर्क है? उन्होंने कहा कि भाई मैंने सेठानियों महारानियों को रोड में लिए, वो अपनी ऐसी गंदी हरकत की अंग्रेजों के साथ में जाया करती थी अपना देश, जबकि हमारा पूर्ण देश के लिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास ऐसे ऐसे वीर वो जो अपना बलिदान दे चुके हैं देश के लिए। आज भी खून राजपूत सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। जो पार्टी और वोटों के लिए ये लोग अपने समाज को टारगेट बना रहे थे, उसका बदला उनको चुकाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए इस बार आप किसको मतदान करेंगे और क्या रहेगा मतदान? तो जो राजपूत समाज था, मैं अध्यक्ष समाज ज़्यादा होगा, उनके साथ मेरे को रहना पड़ेगा। उनसे क्या मांग करते हैं? मोदी से क्या मांग कर रहे हैं आप? और भी जो नेता हैं भाजपा के नेता हैं, उनसे क्या चाहते हैं? रूपाला के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहते हैं। पार्टी टिकट क्यों दी? अपने पार्टी को तो सिर्फ सीटें चाहिए, समाज का मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको तो इज्जत नहीं चाहिए। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दोनों राजपूत समाज के दिग्गज जो लोग हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन जब एक संकट की घड़ी है, एक बिल्कुल बड़ी बात है कि समाज किधर जाएगा और समाज क्या करेगा। समाज आप देख रहे हो, उस हिसाब से आप आइडिया लगा दो किसके साथ जाएगा। समाज को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ राजपूत समाज मतदान करेगा। समाज में विनाश डालने वाले, एक समाज को प्रताड़ित करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कहीं न कहीं राजपूत समाज अपना मत का प्रयोग देकर, मत का उपयोग कर कर उनको एक सबक सिखाने की बात यहाँ के जोधपुर के जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ की समस्याओं की, क्योंकि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों से यहाँ हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ की समस्याओं की। जी सर, आप बता रहे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री रहे हैं, जहाँ की यहाँ की जो अभी तक जो समस्याएं बनी हुई है उन समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत जो 2 बार MP बने और 2 बार MLA मंत्री बने, और हमारे जो मारवाड़ में है या जोधपुर जिला है, यहाँ के निवासी होते भी पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। इस पानी के बारे में धन मंत्री होते भी कोई काम नहीं किया, और 5 साल भी पहले भी काम नहीं किया, दूसरी बार ही काम नहीं किया। अब की बार हम राजपूत समाज है, हमेशा BJP को वोट देता आ रहे थे, पर अब की बार हम करण सिंह उचाड़िया को वोट देंगे और गजेंद्र सिंह को सबक सिखाएंगे। शेखावत जी का जो कार्यकाल है पिछले 10 साल का रहा है, उनमें से कोई एक अच्छा काम है जो आप बताएं? मेरे हिसाब से कोई अच्छा काम नहीं है। अशोक जी शेख साहब ने 17 कॉलेजें भी लाई, MSP जसूर लाया, इन्हों के हाथ से कोई काम अच्छा नहीं है। इन्होंने तो अपनी खुद की रोजी रोटी कमाई है और खाया है। देश जब एक तरफ धर्म की बात कर रहा है, सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहा है, तो आप उसमें क्या कहना हम क्यों? हम धर्म से क्या खिलाफ है? श्री राम हमारे भी भगवान है, हम भी उनके साथ में हैं। ये तो उनको एक राजनीति करनी है और लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा कराना है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ 10 साल में कोई काम नहीं कराया है, अपना निजी MP कैबिनेट मंत्री होते भी कुछ भी काम नहीं कराया। यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनका ये कहना है कि अब जनता जाग चुकी है और धर्म के नाम पर किसी भी सूरत में किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देगी। अगर वोट करेगी तो वो विकास के कार्यों के विकास के आधार पर वोट करेगी। और कुछ और लोग हमारे साथ युवा मतदाता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, राजनीतिक की जो दिशा और दशा किस ओर जा रही है, आप क्या मानते हैं? राजनीति की दिशा और जो दिशा जा रही है
हमारा मुद्दा एक ही है, जो रूपाला ने जो हमारे समाज के प्रति जो बयान दिया था, उस बयान की हम खिलाफत करते हैं। और हमारे जो समाज के जो नेता है वो ना तो उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसको आपके जैसे मीडिया कभी जाके पूछ रहे हैं कि भाई आपके समाज के बारे में जो रूपाला ने जो बयान दिया है पुरुषोत्तम ने, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो वो कहते हैं कि ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, ना मुझे पता है, मेरी नज़रों में रूपाला अच्छा है। लेकिन हमारे जो राजपूत समाज में जो युवा और जो सभी हैं, उनको ये अभी आक्रोश है कि जो हमारे समाज के प्रति जिस पार्टी के पदाधिकारी और जो पार्टी के जो टिकट लेके आए हैं वो हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं इससे समाज में हमारे रोष है, और उसी रोष से ये पूरे मतलब राजस्थान में पूरी जगह रोष है, गुजरात में भी है और अपने यूपी में भी है। और रही बात अपने हमारे जो यहाँ से केंद्रीय मंत्री जी है जो 10 साल से अपने यहाँ मंत्री रह चुके हैं, उनके विकास के बारे में बात करें या हमारे समाज के युवाओं के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है वो आरक्षण का। जो आरक्षण हमारे समाज को दिया था, जो युवाओं को जो लोग अपने लाभ मिल रहा है, उसका सरलीकरण अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में हो नहीं रखा था। वो हमारे स्थानीय यहाँ से सांसद थे, मंत्री थे, उनको ये मुद्दा वहाँ उठाना चाहिए था। ये मुद्दा नहीं उठाने से हमारे समाज में युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है। इस रोष का कारण अब इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। युवा कहीं न कहीं जाग चुका है, युवाओं में रोष है विकास के कार्यों को लेकर रोष है। समाज के प्रति जो भाजपा के एक नेता थे उन्होंने टिप्पणी की, उनको लेकर उसका कहीं न कहीं राजपूत समाज हिसाब जरूर चुकता करेगा आने वाले इन चुनावों में। आज की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है, आप क्या कहते हैं? ये क्या रूपाला जी ने बड़ी समाज के लिए बहुत ही अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी की है, इसलिए पूरा समाज अभी यहाँ 2,500 राजपूत और सतराणियाँ इकट्ठी हो रही है। सब शपथ लेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः बहिष्कार करें। उसके अलावा हमारे यहाँ मंत्री जी काम की बात आप पूछ रहे थे, अभी किसी और को तो बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मंत्री जी है जल शक्ति मंत्री, जो हिंदुस्तान की पूरी दिल्ली है पैसों की उनके पास, इन्हीं के सरकार में जो मंत्री काम करवा रहा उनका मैं आपको बोल रहा हूँ। ये गडकरी जी जिन्होंने रोडों का जाल बिछा दिया, भारतमाला इधर से गुजर रही है, रिंग रोड मेरे गांव में बन रही है, ये कह रहे हैं बार बार कि अशोक गहलोत ने मेरे को काम नहीं करने दिया। तो ये मंत्री कहाँ के हैं, भारत के हैं। ये जो गडकरी है ये भारत के मंत्री है, इन्होंने कैसे काम करवाया यहाँ जोधपुर? इनकी कोई मंशा नहीं थी कि जोधपुर को पानी दें या नहरें लाएँ। यहाँ का किसान है ना वो मजबूत हो, क्योंकि किसान मजबूत होगा तो इनको वोट कौन देगा? जब किसान के पास पैसा होगा तो किसान सोच समझ के वोट करेगा। तो इनकी मंशा थी कि ये नीचे रहे किसान, ये सारे इधर पानी की व्यवस्था नहीं करें और ये नीचे के नीचे रहेंगे और अपन कहेंगे वहाँ वोट दे देंगे। अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी हमारे समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके साथ लेके घूम रहे हैं और बयानबाजी करा रहे हैं। अब ये गजेंद्र सिंह जी ने वो एक आपके टीवी के माध्यम से मैंने देखा इंटरव्यू में, इन्होंने क्या बोला कि रूपाला जी अच्छे हैं। इन्होंने तो सर्टिफिकेट जारी कर दिया रूपाला जी को देने के लिए, और रूपाला है बोल रहा है मेरी गलती हो गई है। पूरा भारत का राजपूत समाज है चल रहा है और ये बोल रहे हैं कि रूपाला अच्छा है। ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं समाज के सामने, और फिर इनको वोट चाहिए। तो ये समाज है ना, इनका इस चुनाव के अंदर जोधपुर लोकसभा सीट से इनको पूर्णतः है जवाब देगा राजपूत समाज। अब राजपूत समाज किसी का पिछलंगू नहीं है। राजपूत समाज अब जाग चुका है और जो बयानबाजी हो रही है देश लेवल पर, जो समाज को नीचा दिखाने की बात की जा रही है, जो एक नारी शक्ति पर एक कहीं न कहीं आँच आने की बात हुई है, तो उसका प्रतिशोध कहीं न कहीं राजपूत समाज इन चुनाव में लेगा। जी आप बुजुर्ग हैं, आपने कई सावन देखे हैं, कई चुनाव कर रहे हैं, ये जो चुनाव है इस बार का चुनाव है उसको आप किस नजर से? वो मुद्दा है हमारे सामने, बीजेपी को इस कौम ने, इस समाज ने पौधे की तरह पनपाया था। जिस समय गांव में इनकी एंट्री नहीं थी उस समय पत्थर हम पे पड़ते थे और इनको हमने बचाया और ये फल फूल गए। 1999 में एक समाज जो इनको कभी वोट नहीं देता था उसको आरक्षण देता। अभी हमारा 10% EWS का आरक्षण हुआ, राजस्थान सरकार ने उसमें सरलीकरण कर दिया तो हमें बेनिफिट मिला, हमारे नौजवानों को कहीं कहीं नौकरी मिली। हमारे जो इतने बड़े नेता जो कहते हैं कि 5वीं कुर्सी इनकी लगती है, तो उनको कम से कम ये तो बच्चों का करना है। अब रही गजेंद्र बना के, तो गजेंद्र सिंह जी को आपको पता है कि हमने महाराजा गजेंद्र सिंह जी की बहन के सामने इनको जिताया था और भारी मतों से जिताया था।
आज क्या थी, ये उस संगठन से जुड़े हुए हैं जो कहता है क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिता। तो इनका नैतिक दायित्व था कि वो क्षत्रिय के जीवन में उसका नौजवानों को ख्याल तो करते ही। आज के दिन में हमारी बीजेपी की पोजीशन ये है कि आपके 20 जो हैं राज्यपाल, 8 है उपराज्यपाल, एक भी राजपूत नहीं है। क्या हम सारे नैतिक रूप से खत्म हो गए? आज आप देखिए हमारी क्या क्वेश्चन है, पूरे भारत में बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष नहीं है प्रदेश का। माफ कीजिए, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने ये कहा था कि हमने राजपूत समाज को उपराष्ट्रपति तक पहुँचाया, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव में हमने बहुत से टिकट दिए थे, फिर भी कौम कहीं न कहीं पिछड़ रही है। क्या अब आप ये कहते हैं, हमें तो कहते हैं कांग्रेस ने तो राष्ट्रपति बनाया था और काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तो उपराष्ट्रपति बनाए थे और फिर उनको हराया भी था। तो ये नहीं है, समाज आज तो उद्वेलित हो रहा है। बड़े 3 बात कारण है, एक तो बीजेपी की अवहेलना, एक तो बीजेपी हमें तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। आज भैया बताइए, जनरल वीके सिंह उसका टिकट काट दिया, बताइए कारण क्या? कारण तो होना चाहिए ना नीचे। अब आप ये बताइए, हमारी समाज के विकास की बात करें, समाज के युवाओं के विकास की बात करें, तो बीजेपी के शासनकाल में कितना हुआ था और कांग्रेस के शासन? एक साथ शासन चलता है IAS और IPS से, न तो इनसे चलता है न इनसे चलता है। अब हमारी जो है, हम तो कहते हैं कि हमारा सरलीकरण इसमें कांग्रेस सरकार ने किया। आज हमारे EWS में कम से कम 1100 सिपाही बने हैं, 90 थानेदार बने हैं, हमें दिया है। हम इनको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के इनको कहाँ नहीं दिया। हमारा शत्रु संघ का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, जयपुर में, सबने एक आवाज़ उठाई थी। वहाँ मंत्री थे, गजेंद्र सिंह भी खड़े थे, अनुराग ठाकुर भी बैठे थे। क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ किया? क्या यही करते थे तो हमें ये होता कि अच्छा साहब ये है, ये बहुत बड़े हमारा समाज का काम किया, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और एक लाइन मिल जाएगी, ये हमारा है। अब बाकी मतदाताओं के नाम क्या कहना चाहेंगे जो समाज के लोग हैं, देश भर में जो है राजपूत समाज में सब तरीकों में, उनको क्या संदेश, क्या पैगाम? समाज में तो संदेश ऑलरेडी फैल गया कि साहब आज तो कल तो जौहर स्मृति संस्थान के हमारी उपाध्यक्ष हैं, उनको आपके जैसे आपने यहाँ बाइट ले रहे हैं ना, वैसे वो ले रहा था, जिसमें से उस MP के जो कैंडिडेट है सिक्की कोशिश के, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया कि नहीं आप, क्योंकि वो प्राइवेट जगह थी। तो ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो आप सामने है कि आज पिता मतलब हमारी जौहर स्मृति संस्थान के उपाध्यक्ष जिसने सत्यनारायण और कितना रानी पद्मिनी ने कितनी बड़ा जोर किया था, उस जगह उसके उपाध्यक्ष है जिसका अवहेलना करते तो हमारी तो अवहेलना हो ही रही है। तो समाज तो अपने आप जागृत हो गया, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, न संदेश की जरूरत है, संदेश तो वो खुद ही फैला रहे। मेरा निवेदन है कि आपने अभी क्वेश्चन किया था राम मंदिर के, मेरा निवेदन है कि अयोध्या के आसपास गाँव है राजपूतों के, वो करीब 5.5 साल से संघर्ष कर रहे थे राम मंदिर के लिए। तो उनकी करीब 2 से 2.5 लाख करीब वहाँ पे जो है प्राण त्यागे थे राम मंदिर के लिए। हालांकि जो थे उस समय जो मुगल थे उनके लड़ते 2.5 लाख करीब उन्होंने प्राण उनका बलिदान था। और उसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाए तब तक सर में साफा और पैरों में जूते नहीं पहनेंगे। उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनकी वो कसम थी पूरी हुई, परंतु पूरे दुख के साथ कहना पड़ा कि उनको उचित सम्मान नहीं मिला, जबकि उनको वहाँ अयोध्या में उस समय बुला के उनको सम्मानित किया जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि ये पार्टी बीजेपी जिसका 90% राजपूत है, कोर वोटर है, जो आज तक वोट देता आया है और उन्होंने खून पसीने के कमी से इनको खींच कर बड़ा पौधा बनाया, आज वट वृक्ष हो गया। परंतु इन्होंने जब वट वृक्ष हो गया और फ्रूट आने लगे उस समय इन्होंने राजपूत समाज को दूर करना शुरू किया। जब सबसे बड़ा उदाहरण वगैरह आप देखें तो बुजुर्ग साहब वीके सिंह जी है जो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, परंतु उनको भी टिकट नहीं मिला। बाद में रही सही कसर ये पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो टिप्पणी की, ये समाज के लिए और दूसरे समाज को खुश करने के लिए, जबकि केंद्रीय स्तर के वो नेता है और उनको ऐसी टिप्पणी शोभा भी नहीं देती और करनी भी नहीं चाहिए। परंतु दुख है कि बीजेपी केंद्रीय स्तर पर इसकी टिप्पणी के बारे में कोई आपसे बात नहीं। विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ राजपूत समाज के जो गाँव हैं, जो
दूर दराज के एरिया में रहते हैं, उनकी बात करें तो वहाँ कितना विकास है? इस समझ में निवेदन है कि शुरुआत से बीजेपी कह दो, जनसंघ कह दो, उस समय से राजपूत समाज जुड़ा हुआ है। उस समय अभी तो बहुत साधन हो गए, उस समय साधन नहीं थे, और जो राजपूत थे वहाँ अपने खुद के घर से खर्चा लगाकर बीजेपी को या जनसंघ को उस समय जिताने का कार्य करते थे, और अपने घर से पैसा लगाते थे। आर्थिक रूप से जो इनकम सोर्सेज थे उस समय कम थे, फिर भी राजपूत अपने पूरा त्याग करके और जनसंघ बीजेपी को आगे बढ़ गया। कोई तो दुख है कि अभी तक इन्होंने कोई जब रिटर्न की बात आई या कुछ उस समय राजपूत समाज को दरकिनार कर दिया, जो बड़े दुख की बात है। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी के लिए कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल। सत्तरी कौम पे जब जब आँच आई है, समाज ने एक ताकत के रूप में, प्रतिशोध के रूप में जवाब दिया है। क्योंकि अब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो है मत के द्वारा एक प्रतिशोध लिया जाता है। और आज की इस हमारी चर्चा में ये सामने आया कि राजपूत समाज है जो अपने प्रतिशोध का जो बदला है वो मत देकर करेगा। अब वो मत कितने सार्थक रूप लेंगे और क्या उसके परिणाम आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समाज में है जो समाज तोड़ने की जो बात हुई है उसको लेकर काफ़ी जो है नाराज़गी जाहिर की जा रही है। बात युवाओं की करें तो आप युवा हैं, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं आप? बात युवाओं की तो हमारा युवा रविंद्र सिंह है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, तो सरासर गलत है। और ये समझ रहे हैं कि उसको दाब देंगे, तो उसको एबीवीपी से टिकट नहीं मिल रहा था तब भी दाबने की कोशिश हुई थी, तब भी नहीं दबा। रविंद्र का जो सफ़र है उसके पास एक हाथी का पैर है, और वो समाज के रूप में लोकसभा सेक्टर की बात करें, जोधपुर लोकसभा सेक्टर की बात करें तो यहाँ क्या है? हाँ जी, यहाँ का क्या है? यहाँ का हाल करण सिंह जीतेंगे, कमल का फूल हमारी फूल। और गजेंद्र सिंह जी ने जो रूपाला जी का वो तो बोल गए, हम तब तक उनको कुछ नहीं बोले, वो गुजरात में अपना विरोध चल रहा था। लेकिन हमारे एमपी साहब ये कह रहे हैं कि वो बड़े संजीदा आदमी है। अगर ये संजीदा आदमी है और ये संजीदा टिप्पणी है तो गैर संजीदा क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। आपका नाम? अजीत सिंह पीलवा, पूर्व उपाध्यक्ष मारवाड़। कमल का फूल, कमल का फूल हमारी भूल। जो समाज एक तरफ कमल जिंदाबाद के नारे लगाता था, आज कमल का फूल हमारी भूल कह के एक प्रतिशोध लेने की बात कर रहा है। शेरुद्दीन खान, लोकसभा।